स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। परम पूज्य उपसंघाध्यक्ष महाराज जी, श्रीमद स्वामी भजनानंद जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। आज के सभा के सभापति श्रद्धेय स्वामी सुवीरानंद जी महाराज तथा मंच पर आसीन श्रद्धेय स्वामी नित्यमुक्तानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी वेद पुरुषानंद जी महाराज तथा अन्य वरिष्ठ सन्यासियों को मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। अन्य उपस्थित साधु, ब्रह्मचारी, भक्तगण, माताजी तथा संचार माध्यम के से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को मेरी यथा योग्य स्वीकृति। श्री रामकृष्ण कहते हैं मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है और उनका पूरा जीवन ईश्वरमय रहा। आज उनके जीवन का कुछ पाठ करने का अवसर मिला है। मैं श्री रामकृष्ण देव के उपमाओं से उद्धृत घटनाओं के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव के जीवन का वर्णन करना चाहूँगा। कहते हैं महापुरुषों का जीवन उनके उपदेशों का भाष्य होता है और श्री रामकृष्ण देव की जो उपदेश की पद्धति थी वो बहुत अनूठी थी। वे उपमाओं के, दृष्टांतों के और पौराणिक कहानियों के माध्यम से बहुत गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भी सहज सरल ढंग से समझा दिया करते थे। तो कहते हैं ईश्वर प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। उसके पीछे एक दृष्टांत देते हैं। एक साधु मेले में तमाशा देखकर घूम रहा था, तो एक दूसरा साधु परिचित उससे मिलता है। पूछते हैं, भाई आपका सामान कहाँ है? कोई लेकर 9 तो 11 तो नहीं हो गया? तो कहते हैं नहीं जी, सबसे पहले मैंने डेरा खोजा, सब डेरे डंडे वहाँ डलकर ताला लगाकर फिर शहर का रंग ढंग देखने निकला हूँ। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी हम यही देखते हैं। उनकी विद्या अध्ययन में रुचि को न देखते हुए जब उनके ज्येष्ठ भ्राताश्री उनसे पूछते हैं तो श्री रामकृष्ण देव उत्तर देते हैं। कहते हैं कि मैं अर्थकरी विद्या नहीं चाहता, मैं रोटी दाल कमाने वाली विद्या नहीं चाहता। मैं कौन सी विद्या चाहता हूँ? जिस विद्या को जानकर ज्ञान का प्रकाश हो और मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। जीवन का उद्देश्य स्पष्ट है। अब उद्देश्य तो हुआ, तो मार्ग क्या है? कहते हैं साधना। साधना कैसी करनी है? उसके संदर्भ में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं शास्त्र में जो लिखा है वैसा काम करना है। एक चिट्ठी थी, वो चिट्ठी खो गई थी। लोगों ने उसे खोजा, दिया लेकर खोजा, 2-3 लोगों ने मिलकर खोजा, तब वह चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था 5 शेर संदेश और एक धोती भेजना। इतना पढ़कर वो चिट्ठी वह पुनः फेंक देता है। क्यों? उस चिट्ठी का मर्म समझ आ गया। वैसे ही शास्त्र में जो लिखा है उसको समझकर साधना में लग जाना है। श्री रामकृष्ण देव ने भी अपने जीवन में यही किया। उनके दिन आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में देखेंगे एक ब्राह्मण परिवार में जिस प्रकार आचार व्यवहार किया जाता है, शिखा सूत्र धारण करते थे, दक्षिणेश्वर में जाके स्वपाक भोजन करते थे और मूर्ति उपासना के माध्यम से वे साधना में रत हुए। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं 2 मुख्य बातें हैं उनकी साधनाओं के उपदेशों में। एक है व्याकुलता और दूसरा है कामिनी कांचन त्याग। व्याकुलता के संदर्भ में कहते हैं बालक जैसे माँ के लिए रोता है, माँ को न देखकर बेचैन होकर रोता है, वैसे ही ईश्वर के लिए रोने पर ईश्वर की प्राप्ति होती है। उनके जीवन में देखेंगे
वे अपने प्रथम दर्शन के संदर्भ में बताते हुए कहते हैं कि उस समय मुझे असह पीड़ा होती थी, जैसे वस्त्र को, अंगोछे को जल रहित करने के लिए निचोड़ा जाता है, वैसे ही मेरे हृदय में अत्यंत वेदना होती थी, जैसे कोई निचोड़ रहा है, और मैं असह्य वेदना से तड़प उठता था। ऐसे ही दिन जाने लगे और मुझे लगा कि संभवतः मुझे माँ का दर्शन अब नहीं होगा। तब अचानक मेरी दृष्टि माँ के मंदिर पर रखी एक तलवार पर पड़ी और मैंने सोचा, अब इस जीवन का क्या मोल, मैं इस अपने जीवन लीला को समाप्त ही करता हूँ। ऐसा सोचकर मैं उन्मत्त की भांति उस तलवार की ओर दौड़ा और जैसे उस तलवार को पकड़ने जा रहा था कि माँ जगदम्बा के मुझे दर्शन हुए। मैं बेसुध होकर गिर पड़ा। वह दिन और उसका अगला दिन कैसे बीता मुझे ज्ञात नहीं, पर एक आनंद का स्रोत मेरे हृदय में प्रवाहित हो रहा था। मैंने माँ जगदम्बा का प्रकाश देखा था। अपनी साधना काल के 4 प्रथम वर्षों में उनको शास्त्र निर्दिष्ट पद्धति से अग्रसर होने के लिए कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था। एकमात्र व्याकुलता के माध्यम से उन्होंने मां का दर्शन पाया था। पर क्या वह व्याकुलता कितनी तीव्र थी, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं? उसके संदर्भ में एक सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि शिष्य ने आकर गुरु से कहा कि मुझे ईश्वर कैसे प्राप्ति होगी। तो कहते हैं, आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। वे उसे तालाब के निकट ले जाते हैं, दोनों जल में उतरते हैं और गुरु शिष्य का सिर पकड़कर जल में डुबा देते हैं। कुछ देर डुबा कर रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। शिष्य सिर ऊपर करके खड़ा होता है। तब गुरु पूछते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा था? तो शिष्य कहता है, जैसे प्राण जाने वाले हों, प्राण बेचैन हो रहा था। तो गुरु कहते हैं कि हाँ, जब इसी प्रकार की व्याकुलता होगी ईश्वर के लिए, तो समझ जाना कि ईश्वर का साक्षात्कार निकट है। हम संभवतः साधारण जीव उनकी व्याकुलता का अनुमान न लगा सके, पर इस दैहिक बुद्धि के उदाहरण से हम अवश्य समझ सकते हैं। अगला, कामिनी कांचन त्याग। श्री रामकृष्ण देव ने कामिनी का त्याग स्त्रियों को घृणा की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि मातृ उपासना के माध्यम से किया। वे इसके पीछे एक पौराणिक दृष्टांत कहते हैं कि बाल्य चपस्तावश एक बार गणेश जी एक बिल्ली को आघात कर देते हैं और घायल कर देते हैं, और वह बिल्ली भाग जाती है। कुछ समय पश्चात जब गणेश जी माता पार्वती के पास जाते हैं तो देखते हैं माता पार्वती के अंगों में कई घाव बने हुए हैं। पूछते हैं, माता कि यह घाव कैसे हुआ? तो माँ विषन्न होकर कहती हैं, इसका कारण तो तुम ही हो। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, कहते हैं, मैंने तो ऐसा कभी कुछ काम नहीं किया, कोई आघात नहीं आया क्या आपको? तो वे कहती हैं कि सोचो, तुमने अभी किस प्राणी को आघात किया था? विचार करके देखते हैं तो कहते हैं, मैंने एक बिल्ली को आघात किया था। तो माँ कहती हैं कि हाँ, इस जगत में जितनी स्त्री संभूत प्राणियां हैं वो मेरे अंश संभूत हैं, और जितने पुरुष वर्ग हैं वो तुम्हारे पिता के अंश संभूत हैं। इसका अर्थ है कि जगत में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, वो शिव और शक्ति को छोड़कर और कोई नहीं है। गणेश जी का जब विवाह का समय आता है तो विवाह नहीं करते, क्योंकि वे कहते हैं कि माँ के साथ विवाह कैसे किया जा सकता है, और इसीलिए वे देवताओं में प्रथम पूजनीय हैं। हम श्री रामकृष्ण देव के जीवन में भी यही देखते हैं कि वे अपनी अर्धांगिनी तक को माँ जगदम्बा के रूप में देखते हैं। सिर्फ देखते नहीं, उनको माँ जगदम्बा के रूप में पूजन करते हैं और अपना पूरा साधना, अपनी पूरी साधना का फल उनको अर्पित करते हैं। कांचन का त्याग। श्री रामकृष्ण देव ने कांचन का त्याग रुपया और मिट्टी जैसे एक है ऐसा सोचकर दृढ़ प्रतिष्ठित होने के लिए गंगा में उसको विसर्जित कर दिया था। अद्वैत साधना की ओर आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे
कि तोतापुरी जी उन्हें वेदांत का मंत्र देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि तुम निर्विकल्प की धारणा करो और आत्मनिमग्न हो जाओ। श्री रामकृष्ण देव प्रयास करते हैं, अपने मन को अन्य विषयों से तो आवृत्त कर लेते हैं, पर अंत में श्री जगदम्बा का चिन्मय विग्रह उनके सामने आ उपस्थित होता है और वे नाम रूप के परे नहीं जा पाते। कई बार प्रयास करने के बाद वे तोतापुरी से कहते हैं कि मुझसे यह संभव नहीं होगा। तब तोतापुरी जी उत्तेजित हो जाते हैं और कहते हैं, होगा, क्यों नहीं होगा। और कुटिया में रखे हुए आसपास देखने लगते हैं। उन्हें एक कांच का टुकड़ा मिलता है और वे श्री रामकृष्ण देव के भौं के बीच में चुभा कर कहते हैं, अपने मन को यहाँ केंद्रित करो। श्री रामकृष्ण देव पुनः प्रयास करते हैं और कहते हैं कि जैसे मैंने प्रयास किया, पुनः माँ का वही चिन्मय रूप सामने आया, लेकिन तब मैंने ज्ञान खड़क की कल्पना कर उस मूर्ति के मन ही मन 2 टुकड़े कर डाले और मैं समाधि में डूब गया। यह क्या था? इसको एक सुंदर दृष्टांत के माध्यम से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि पैर में यदि कांटा चुभ जाए तो उस कांटे को निकालने के लिए एक और कांटा प्रयोग किया जाता है। कांटा निकल जाने के बाद वो दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं। ज्ञान रूपी कांटे से अज्ञान रूपी कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दिए जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने यही किया। इसके बाद श्री रामकृष्ण देव समाधि में लगभग 6 महीने तक डूबे रहे। 6 महीने के पश्चात उन्हें श्री जगदम्बा का आदेश प्राप्त हुआ, तू भावमुखी रह, भावमुखी रह। भावमुख यह शब्द नवीन है, शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं मिलता, पर लीला प्रसंगकार ने कुछ इनकी व्याख्या की है। समझने में बहुत कठिन विषय है। सरल भाषा में कहें तो सगुण और निर्गुण के बीच जो विराट अहम भाव है वही भावमुख है। पर इसको समझने के लिए हम श्री रामकृष्ण देव का एक दृष्टांत लेते हैं। वे कहते हैं कि 3 मित्र थे, वे जा रहे थे, एक बड़ी दीवार आई, वहां से एक मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। उनके मन में इच्छा हुई कि वहाँ क्या हो रहा है देखें। उन लोगों ने प्रयास किया पर कोई दरवाज़ा न मिला। तब एक ने एक नसेनी लाई और वह नसेनी के माध्यम से ऊपर चढ़ा। ऊपर चढ़कर वह देखने के बाद हा हा कर आनंद से विभोर होकर कूद पड़ा। दोनों मित्र सोचने लगे, ये क्या हुआ, उसने बताया ही नहीं कि अंदर क्या है और कूद पड़ा। दूसरा मित्र भी जाता है, दूसरा मित्र भी जाता है और ऊपर पहुंचकर हा हा करते हुए आनंद से वह भी कूद जाता है। तब तीसरे मित्र के पास कोई उपाय नहीं रहता। तब वह क्या करे, वह भी ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ने के बाद वहाँ देखता है और देखता है कि अंदर बहुत आनंद हो रहा है। उसके मन में भी सम्मिलित होने की इच्छा होती है, लेकिन वो अपने मन को हटाते हुए सोचता है कि नीचे और भी बहुत से लोग हैं, मैं जाकर उन्हें बताऊं कि वहाँ क्या हो रहा है और इसका लाभ सबको मिले। और ऐसा करके वो नीचे आकर बहुत से लोगों को इसके बारे में बताता है। इस उपमा के माध्यम से हम भावमुख को समझने का प्रयास करेंगे। जो नसेनी है, जो ऊपर तक जाती है, वो सगुण तक का क्षेत्र है और उसके उस पार का इलाका निर्गुण का है। ब्रह्म ज्ञान के बाद साधारण जीव वापस नहीं आता। कहते हैं नमक का पुतला समुद्र की थाह लगाने गया था और समुद्र में मिल गया, तो फिर बताए कौन। लेकिन जो वापस तीसरा मित्र वापस आकर बताता है, वही भावमुख की अवस्था है, जो दोनों सगुण और निर्गुण के मध्य में रहता है। श्री रामकृष्ण देव उसी भाव में रहा करते थे, इसलिए वे अनंत भावमय हैं। इसी बात से अवतारवाद की भी पुष्टि होती है। अवतार ही वहाँ तक जाकर वापस आ सकते हैं, साधारण जीव नहीं। अवतारों के लिए श्री रामकृष्ण देव एक और बहुत सुंदर उपमा देते हैं।
कहते हैं जहाज जिस तरह बहुत से नावों को भरे हुए लदी हुई नावों को और डोंगियों को खींच ले जाता है, उसी प्रकार अवतार भी कृपा करके बहुतों का उद्धार करते हैं। श्री रामकृष्ण देव के जीवन में हम पाएंगे कि ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जहां वह कृपा सिंधु होकर कृपा करते हैं। भाई जिन्होंने बहुत साधना की उन्हें तो उसका फल मिलने वाला है। जो श्री रामकृष्ण देव के पार्षद हैं, कठोर साधना करते हैं, उनको तो फल मिलेगा ही, पर जो भगवान का नाम नहीं ले पाते, क्या उनके लिए कोई रास्ता नहीं है? भगवान उन पर कृपा करते हैं। 1 जनवरी 1886 की घटना उसका प्रमाण है। इससे पूर्व हमारे वक्ता ने इसका उल्लेख किया था, इसलिए मैं एक और दूसरा उदाहरण कहता हूँ। कालीपद घोष एक शराबी थे। श्री रामकृष्ण देव एक बार कहते हैं कि वे कलकत्ता जाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि नाव है, आप चलिए हमारे साथ। वे राजी हो जाते हैं, दोनों नाव में जाते हैं और नाविक से कह देते हैं कि नाव को बीच में ले जाना। जब गंगा के बीच में नाव पहुंचती है तो वो ठाकुर का पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुझ पर कृपा करनी होगी। तो ठाकुर पहले कहते हैं हाँ हाँ नाम करो, कल्याण होगा। बोलते नहीं 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 नहीं। ठाकुर फिर कहते हैं अच्छा मैं जीभ में मंत्र लिख दूंगा, उससे सब समय नाम होता रहेगा। नहीं नहीं, उससे भी संतुष्टि नहीं है। क्या भाई अब क्या करना है तुम्हारे लिए? तो कहते हैं कि अंतिम समय में आपको आना होगा, मुझे हाथ पकड़ कर ले जाना होगा। श्री रामकृष्ण देव सोचते हैं गंगा के बीच में शराबी आदमी बैठा है, क्या करे, कुछ ठीक नहीं। पर कृपा सिंधु भगवान कृपा करते हैं और कहते हैं हाँ मैं आऊँगा। भगवान इन चीज़ों को पसंद करते हैं। भक्त जब जिद करते हैं तो भगवान इस चीज़ को पसंद करते हैं। श्री रामकृष्ण देव को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं उनको पढ़ने से लगता है कि भगवान अपने हैं, हमारे पास के हैं, हम उसको सब कुछ कह सकते हैं, जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। अवतार जब आते हैं तो मानव जाति के लिए आदर्श स्थापित करते हैं। वे गृहस्थ के लिए भी आते हैं और सन्यासियों के लिए भी, वे दोनों के लिए ही आदर्श स्थापित करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा था जैसे उन्हें ज्ञान हुआ कि मैं संसार नहीं करूंगा, तो दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ से कहा कि आप समझाइए। तब वशिष्ठ जी उनसे पूछते हैं क्यों राम, क्या जगत जो है वह ईश्वर से अलग है? तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं हाँ, जो ईश्वर है वे ही जीव जगत हुए हैं, और वे चुप हो जाते हैं। तो जब ईश्वर ही जीव जगत हुए हैं तो उसका व्यवहारिक प्रयोग कैसे करें? श्री रामकृष्ण देव के जीवन में घटना मिलती है। वे एक बार वैष्णव धर्म के मत के बारे में कह रहे थे। कहते हैं नाम में रुचि, जीवों पर दया और वैष्णव पूजन। वो जैसे ही जीवों पर दया कहने गए कि समाधिस्थ हो गए। कुछ क्षण पश्चात जब उनकी समाधि से अर्धविहार अवस्था में आते हैं तो कहते हैं जीवों पर दया, छी तू कीट पतंगा जैसा जीवों पर दया करेगा? जीवों पर दया नहीं, शिव ज्ञान से जीव सेवा। उन्होंने एक नया मंत्र इस जगत को दिया। अब उसका व्यवहारिक उपयोग कैसे हो? सिंदुरिया पट्टी में एक मल्लिक महोदय की स्त्री आया जाया करती थी। एक दिन आकर श्री रामकृष्ण देव से पूछती हैं कि जब मैं ईश्वर का ध्यान करती हूँ उस समय मेरा मन चंचल उठता है, क्योंकि बार बार वही मेरे स्मरण में आता है। श्री रामकृष्ण देव समझ जाते हैं, कहते हैं किसका स्मरण होता है? तो वे कहती हैं कि मेरे भतीजा का मैं लालन पालन करती हूँ, उसका स्मरण होता है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि अब से तुम ये मत सोचना कि वो तुम्हारा भतीजा है, तुम सोचो कि तुम बाल गोपाल की सेवा कर रही हो। तुम जब भी उसको नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ, जो भी सोचो कि तुम गोपाल की सेवा कर रही हो। वह भक्तमती महिला ऐसा ही करती हैं और बाद में उनकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लीला प्रसंगकार लिखते हैं कि उन्हें भाव समाधि तक हुई थी। श्री रामकृष्ण देव का जीवन अत्यंत बृहद और विस्तृत है, उसे कम समय में बता पाना बहुत कठिन है। ईश्वर के बारे में
कहना बहुत कठिन चीज़ है। 4 अंधों से कहा गया था कि हाथी के बारे में बताओ, तो किसी ने पैर को पकड़ा और कहा खंबा है, किसी ने पकड़ा सूर को कहा मुसल है, किसी ने कान को पकड़ा कहा सूप है। वैसे ही मैंने यदि कहीं अनंत भाव में श्री रामकृष्ण देव के बारे में कहते हुए कहीं छोटा सा पूंछ वाला अंश पकड़ लिया होगा तो मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आप सबके अंदर विराजमान भगवान श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हैं मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।